हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। और मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। तो 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं अपलोड हो रही है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ हूँ और वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स का कमेंट भी आ रहा था कुछ कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं सॉरी बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। और इधर मैं थोड़ी सी बिज़ी भी हो गई थी। बिज़ी तो मैं ज़्यादा बिज़ी क्या, पूजा कराना था, तो उस वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। तो वो एक्चुअली पूजा भी इसलिए था कि मेरे बेटे का बर्थडे 12 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो और कुछ मैं पार्टी वगैरह नहीं कर पाती हूँ, बट ये है कि मैं पूजा हर साल करा लेती हूँ। पूजा से क्या एक पन दो काज हो जाता है। बेटे का बर्थडे भी हो जाता है, बर्थडे के उस पर पूजा भी हो जाता है। और घर में भी कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता, हम तो अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन अगला हमारे लिए क्या कर रहा है वो वही समझ सकता है ना। तो उस वजह से कुछ पंडित जी से मैंने बात किया, तो पंडित जी ने बोला कि हाँ और बेटा आप हर साल पूजा अपने घर में एक बार आप ज़रूर कराइए। तो तब से मैं परमानेंट पूजा मतलब एक बार ज़रूर करा लेती हूँ घर में। तो हमारे पंडित जी हैं मंदिर के, उन्हीं से हम कराते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कलर वगैरह लगा रही हूँ। ये हमारे यूपी में लगाना ज़रूरी होता है पूजा के समय। तो मैं यहाँ पे कलर लगा रही हूँ, क्योंकि वो नीचे आंटी हैं उनसे, देखिए मुझे आता नहीं है, मैं टेढ़ा मेढ़ा लगा रही हूँ, बस शुभ कर रही हूँ, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और घर का काम भी सारा था। मैंने खाने वाने के लिए भी नीचे आंटी वगैरह को बोल दिया था। तो सुबह उठ के मैं सारा बनाई थी, लेकिन वो सब का क्लिप मैं नहीं ले पाई। पूड़ी सब्ज़ी हलवा खीर सब कुछ मैंने बनाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा 30 क्या 40 मिनट की वीडियो बनी थी। तो मैं सब एडिट करके मैं 10 मिनट्स में उसको वो की हूँ। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैं कलर वगैरह लगा रही हूँ और बच्चे रेडी हो गए हैं, बस पंडित जी आने ही वाले हैं। तो सारे काम वगैरह भी हो गए हैं। यहाँ पे सबको कलर सूट किया जाता है, हमारी यूपी का ये नियम है। तो मैं ये पैर में हल्का हल्का सा कलर सूट कर रही हूँ, और बेटे को भी हल्का सा लगा दिया था मैंने, बेटियों को भी। तो सब लोगों ने हल्का हल्का सा कलर लगा लिया है। और अब यहाँ पंडित जी आ गए हैं, तो अब पूजा की मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं पंडित जी। तो सारा सामान वगैरह यहाँ पे वो मतलब अपने हिसाब से रखेंगे और करेंगे। और आप हमारा कलश देख रहे हैं यहाँ पे, अभी अब तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। एक्चुअली पता नहीं था ज़्यादा कुछ, विधि विधान इतना नहीं पता है। कहते हैं ना हमारे यहाँ, मैं तो यही मानती हूँ फ्रेंड्स, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहावत है ना। तो मेरे हिसाब से तो वही है, क्योंकि मैं तो भगवान को दिल से मानती हूँ, ना कि दिमाग से। बहुत लोग होते हैं ना हर चीज़ दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं। तो मैं तो शुरू से दिल से करती हूँ, और भगवान ने इसीलिए मेरी सब कुछ सुनी। जो मैंने चाहा भगवान ने मुझे दिया फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा कीमती तोहफ़ा तो मुझे अब मिला है, जो इतने अच्छे अच्छे से मुझे फ्रेंड्स मिले हैं। और शुरू से लेकर लास्ट तक जब जो भी मैंने सोचा वो मुझे मिला। मैंने सब कुछ शुरू से मिला। मुझे बेटियां बहुत प्यारी लगती थी, मुझे बेटी दी है भगवान। बेटा मुझे एक चाहिए था, वो भी मुझे मिला। घर मुझे चाहिए था, वो भी मिला। जो भी चाहिए था भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है फ्रेंड्स। और सब मतलब ये कहते हैं ना कि अगर आपका दिल साफ़ है और आप अच्छे हैं तो आपको हर चीज़ मिलेगी। तो मेरे साथ वही है फ्रेंड्स। कष्ट तो सबकी लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं और हर किसी की लाइफ में आते हैं। बट वही है ना कि अगर आप सोच अच्छा रखोगे और आप अच्छे हो, आपको पता है कि आपके अंदर छल का पट नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक बढ़ोगे और प्रोग्रेस करोगे। मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स वही है मेरे मायके का। कभी मैं आपको पूरा बताऊंगी आपको कि हाँ मेरे कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, हम कहाँ से कैसे बिलोंग करते हैं, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पापा क्या करते हैं, और मेरे पापा कैसे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल ये एंजॉय करें। और मेरे घर का पूजा हो रहा है, तो मैं इस पूजा में मतलब हम सब तैयार हो रहे हैं, यहाँ सारी तैयारियाँ हो रही हैं। और अथर्व को आप देख रहे हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं था पूजा से, वो आराम से सिर्फ मोबाइल में बिज़ी थे। और ये पूजा काफ़ी टाइम पंडित जी लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है 2.5-3-4 घंटे तो लग ही गए थे फ्रेंड्स। क्योंकि और काफ़ी लेट से पूजा शुरू भी हुआ, 11 बजे के बाद शुरू हुआ था। तो और होते होते पूजा शाम हो गई थी, हवन वगैरह होते। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही हैं, और मैं किचन में कुछ कर रही थी। और यहाँ पे पंडित जी के लिए मैंने चाय बनाया था।
तो पंडित जी को मैंने चाय दिया और सुबह से मैं भी चाय वाय नहीं, बहुत मतलब एक बार मैंने चाय पिया था और कुछ मैंने खाया वाया नहीं था क्योंकि हमें तो फास्ट रखना था। तो मैं फिर यही आधा कप चाय लेके मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस पंडित जी को देखे और यहाँ मैं आधा कप चाय लेके मैं पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस चाय पीना हो गया है और मैं पी ली हूँ। और यहाँ पे ये बांधने के लिए पंडित जी देते हैं, तो यहाँ पे ये बांध रहे हैं गेट पे, ये मेन गेट का है। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे पंचामृत बना रही हूँ, तो दूध दही शहद शक्कर सब चीज़ डाल के, तो घी और क्या, दूध दही शक्कर घी शहद यही सब पड़ता है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। धीरे धीरे फ्रेंड कहते हैं ना, जब सर पे पड़ता है तो सारी चीज़ सब आइडिया हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ, पहले तो मैं ये सब नहीं कर पाती थी, लेकिन अब खुद से करना स्टार्ट करती हूँ तो सारा चीज़ मुझे भी आ गया है। तो बस यहाँ पे ये बन गया है और पूजा की तैयारी पूरी तरीके से हो गई है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे तो फ्रेंड्स मेरा काम हो गया है और यहाँ पंडित जी को जो करना वो अपना कर रहे हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे हम सब बैठेंगे और पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो अथर्व जिसका पूजा था उसको कोई मतलब ही नहीं था, वो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। और फ्रेंड्स ये पंडित जी ने वही पूजा वूजा किया और यही बताया कि मदर फादर का जो कर्म होता है वो बच्चों को मिलता है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो सच्चाई लगा कि सच में जो मदर फादर करते हैं बच्चों मतलब वो बच्चे पे ज़्यादा ही ज़्यादा, ये तो 100% सच है क्योंकि ये पंडित जी ने भी बताया। और ये पंडित जी जो भी बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, राइट बोलते हैं। ये बेटियों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कभी भी मेरी बेटियां पैर छूती हैं तो छूने नहीं देते हैं, कभी भी वो अपने पैर को छूने नहीं देते हैं। और हमारे यहाँ तो लोग पैर भी दबवाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स पूजा ये बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पूजा विधि विधान से पंडित जी ने कराया और पूजा हो गया। उसके बाद से फिर हवन वगैरह हुआ, बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे। और पंडित जी से बेटियों का मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो खूब पंडित जी बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी करते रहते थे, तो वो कुछ कुछ बताते रहते थे दोनों। तो बहुत खुश थी, बेटियां भी बहुत खुश थी। और यहाँ पे हमारा सारा पूजा वूजा हो गया। उसके बाद से पूजा होते समय पंडित जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने यही बताया कि बच्चों को, जैसे बहुत लोग होते हैं कि छोटे बच्चों को भी डांटते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे टच करो भगवान जी को, बिना हाथ धुले टच कर दिए, बिना पैर धुले टच कर दिए। तो बहुत सारे लोग, बहुत पेरेंट्स होते हैं तो डांटते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 14 साल तक भगवान का रूप होते हैं बच्चे, भगवान का स्वरूप होता है। आप अगर हाथ पैर नहीं, आप सो के उठता है और आप ले जाके उसको मंदिर में दर्शन करा के आ गए तो भी उसको पुण्य मिलेगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई पाप नहीं मिलेगा। तो बच्चे तो वैसे ही भगवान का स्वरूप होते हैं, हमारा मानना शुरू से यही था और पंडित जी ने भी यही बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ ना, हम सब बहुत फ्रैंक जिए हैं, बहुत ही फ्रैंक जिए हैं शुरू से। और मेरे घर में मेरे भैया, मतलब सबसे मिलोगे आप लोग तो खुद सोचोगे कि हाँ मतलब किस फैमिली में आ गए हम। इतना एंजॉय कराएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे हमारा पूजा वूजा हो गया, हवन वगैरह हो गया, हवन भी काफ़ी अच्छे से हो गया और फिर आरती वारती हो गया। तो फ्रेंड्स सब कुछ हो गया है और हम यहाँ पे आरती वगैरह होने के बाद पंडित जी को खाने की बारी आई कि मैं खाना निकालूँ, तो पता चल रहा कि पंडित जी का फास्ट है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने सुबह सुबह उठ के सब कुछ बनाया पंडित जी की वजह से और बिना लहसुन प्याज का मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ बनाया। बट ये पता चल रहा है कि पंडित जी का फास्ट और पंडित जी खाएँगे, हस्बैंड खाएँगे भी नहीं। हस्बैंड ने भी नहीं बताया ये चीज़, उनको भी माइंड से स्लिप हो गया तो वो भी नहीं बताएं। फिर पता चला व्रत हैं, तो मैंने फिर घर में जो भी पपाया वगैरह था, फ्रूट्स वगैरह और मखाने वखाने भून के दूध वगैरह मैंने दे दिया और बाकी जो खाना था सब कुछ मैंने इनको पैक करके पंडित जी को मैंने दे दिया कि घर में कोई भी उनके खा लेगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। तो बस उनको पैक करके खाना वगैरह दे दी और सारा चीज़ यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे पंडित जी अपना खा पी रहे हैं और पंडित जी प्रसाद दे, यहाँ पे सब लोग पैर वैर छू रहे हैं पंडित जी का। तो
पैर वैर छूना हो गया। और यहाँ पे लास्ट में वो कराते हैं पंडित जी, तो संकल्प करा के उसके बाद फिर वो प्रसाद वगैरह दे रहे हैं। बस ये सब हो गया। और यहाँ पे मैं सबका थाली लगा रही हूँ प्रसाद, बिल्डिंग में जितने लोग हैं देने के लिए, तो मैं थाली वाली लगा के दे दी। और फ्रेंड्स मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।